तो चलो आज ये ब्यूटीफुल सा लुक क्रिएट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखो वीडियो को स्किप मत करना बीच से कहीं से भी, वरना जो भी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ तो वो आप मिस आउट कर दोगे और आपको समझ ही नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं टोनर अप्लाई कर रही हूँ प्लम का, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है स्किन के लिए। इसको मैं फ्रिज में स्टोर करती हूँ, फिर 3 से 4 स्प्रे कर देती हूँ फेस। फॉक्सटेल का मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ, मुझे काफी अच्छे से सूट करता है। ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, वाटरी लाइक टेक्सचर है, तो मुझे बहुत ही पसंद है पर्सनली। देखो स्किन केयर में भी काफी लोग ये गलती करते हैं कि वो ना ओवर मॉइस्चराइज कर लेते हैं स्किन को, जिसकी वजह से वो जो भी बेस अप्लाई करते हैं उसके बाद वो स्टे ही नहीं करता। देखो बेस जो होता है वो स्किन से स्टिक करने के लिए हमें ना स्टिकी सा फॉर्मूला चाहिए होता है स्किन में, ठीक है। और मॉइस्चराइजर जो होता है वो आपकी स्किन को ना ओवर हाइड्रेट बना देता है, जिसकी वजह से बेस स्टिक ही नहीं होता। तो जितना जरूरत है उतना ही मॉइस्चराइजर अप्लाई करो। इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ पोर फिलिंग प्राइमर, जो कि इनसाइड कॉस्मेटिक का है, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, बहुत ही ज्यादा अच्छा वर्क करता है। इसके बाद मैं करेक्टर और फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ, एंड फॉर द करेक्टर आई एम यूजिंग कफ्स एंड लैशेस का पॉट करेक्टर। अगर आप में से कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है तो उनको डर्मा पैलेट के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि जो भी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो शुरुआती जो शुरू करते हैं तो वो डर्मा पैलेट से ही शुरू करते हैं। क्रायलन का डर्मा पैलेट इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि एक तो उसका फुल कवरेज है और कंसिस्टेंसी जो है उसका बहुत ही ज्यादा थिक कंसिस्टेंसी है, तो उसको अच्छे से इमल्सिफाई करना होता है, देन उसको अप्लाई करना होता है। तो उसी तरह से ही ये जो कफ्स एंड लैशेस का पॉट कंसीलर है सेम वर्क करता है, बहुत ही ज्यादा फुल कवरेज है, ये आपके टैटू स्कार्स सब चीज को कवर कर देता है अच्छे से। ये कंसीलर मेरे शेड से एक शेड डार्क का कंसीलर है और इसको मैं सिर्फ वहीं पे अप्लाई कर रही हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स है। वीडियो को कट मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ताकि कोई भी चीज़ आप मिस आउट ना कर पाओ, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आए कि ब्लेंडिंग कैसी होती है। पहले हम ब्रश से, फिर उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से क्यों ब्लेंड करते हैं पता है आपको? क्योंकि ब्रश के साथ हमें मिल जाता है कवरेज, ठीक है। उसके बाद जो बचा कुचा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है वो हमारा ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड हो जाता है। इस मेथड से ये होता है कि आपको कवरेज के साथ साथ आपको एक फ्लॉलेस बेस मिल जाता है। न्यूट्रलाइजर के बाद फाउंडेशन अप्लाई करना है और उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ एले गर्ल का फाउंडेशन। बहुत ही ज्यादा कम क्वांटिटी लेना है। देखो चाहे आई मेकअप हो चाहे फेस मेकअप हो, हमें जो शुरुआती करना है वो कम क्वांटिटी के साथ ही करना है। जो बेस्ट तरीका होता है फाउंडेशन अप्लाई करने का, या फिर अपने बैक ऑफ द हैंड पे फाउंडेशन लो, या फिर किसी ट्रे में या फिर किसी पैलेट में फाउंडेशन अप्लाई करो। सबसे जो बेस्ट तरीका होता है फाउंडेशन या फिर कंसीलर अप्लाई करने का, उसको पहले अपने बैक ऑफ द हैंड पे अप्लाई करो, या फिर किसी ट्रे में अप्लाई करो, या फिर किसी पैलेट में अप्लाई करो। उसके बाद अपने फिंगर के साथ उसको रब करो, यानी इमल्सिफाई करो। इससे ये होता है जो फाउंडेशन कंसीलर का जो नेचुरल ऑयल होता है वो एक तो अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। इसके बाद जब आप अप्लाई करते हो फेस में ब्रश के साथ या फिर ब्यूटी ब्लेंडर के साथ, एक तो उसका कवरेज बहुत अच्छा आता है और दूसरी चीज वो इजीली ब्लेंड हो जाता है। एज यू कैन सी कितना कम क्वांटिटी लिया था मैंने फाउंडेशन का, सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 ड्रॉप लिया था और वो मेरे पूरे फेस पे कवर हो गया। जैसे आजकल नो मेकअप मेकअप लुक काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में आ रहा है, तो आपको क्या लगता है वो फाउंडेशन अप्लाई नहीं करते, कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई नहीं करते, ब्लश अप्लाई नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं है, वो अप्लाई सब कुछ करते हैं बट कम क्वांटिटी के साथ अप्लाई करते हैं। देखो कोई भी काम करने के लिए या फिर कोई भी चीज करने के लिए ना सबसे पहले पेशेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद मैं हाईलाइटिंग कर रही हूँ लाइटर कंसीलर से, और ये फॉरएवर 52 का है इन द शेड 01। मोस्टली जो हाइलाइटर कंसीलर होता है उसको हम इस तरह से अप्लाई करते हैं, बट फेस के अकॉर्डिंग, मतलब फेस शेप के अकॉर्डिंग भी हम कॉन्टोरिंग और हाईलाइटिंग करते हैं। बिल्कुल ही लाइट हैंड के साथ आपको ब्लेंड करना है, कोई भी रश नहीं करना। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स पूछ रहे थे कि उनका जो बेस है, बेस करने के बाद उनका जो नोज से या फिर चिन से उनका बेस जो है वो सेपरेट होने लगता है, तो ये किस लिए होता है? पहली चीज ये ओवर मॉइस्चराइजर की वजह से हो सकता है। जैसे आपका स्किन ज्यादा हाइड्रेट हो जाता है ना, तो जैसे कि मैंने बताया था, हाँ, तो ज्यादा हाइड्रेशन की वजह से जो है ना बेस चिपकता नहीं है स्किन से, ठीक है। तो दूसरी चीज ये होती है कि स्वेटिनेस की वजह से हो सकता है। स्वेट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? जैसे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो ना अपने क्लाइंट के ऊपर क्या करते हैं, आपको फिटकरी पता है क्या होता है? तो फिटकरी जो है, मेकअप आर्टिस्ट लोग क्या करते हैं, फिटकरी को थोड़ा सा पानी में भिगो के, मतलब उसको थोड़ा सा गीला करके फेस में रब करते हैं, ठीक है। 30 से 40 सेकंड के लिए उसको फेस में रब करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो स्वेटिनेस है उसको कंट्रोल में आ जाता है। बट इसको आप डेली अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमें कभी कभी वाटर प्रूफ या फिर स्वेट प्रूफ मेकअप चाहिए होता है तो तब हम कर सकते हैं ये वाला मेथड, अदरवाइज डेली डेली अप्लाई करना इट्स नॉट अ गुड थिंग। इसके बाद बेस को लॉक कर लेंगे लूज पाउडर की हेल्प से। तो पहले मैं अपने अंडर आई को सेट करती हूँ। उसके लिए जैसे आपने पहले देखा, ब्यूटी ब्लेंडर के साथ मैंने पहले अंडर आई को अच्छे से ब्लेंड किया, उसमें जो भी क्रीजेस वगैरह था उसको अच्छे से ब्लेंड किया, और फिर आपको लूज पाउडर के हेल्प से तुरंत ही सेट करना है, मतलब उसी टाइम आपको सेट करना है, अदरवाइज क्या होगा, क्रीजेस तो बार बार पड़ते रहेंगे। देखो मेकअप है तो क्रीजेस पड़ेंगे ही पड़ेंगे, चाहे आपके लाइंस वगैरह हो या ना हो, थोड़े बहुत क्रीजेस सबके पड़ते हैं, ठीक है।
और उसको उसी टाइम आपको सेट करना पड़ेगा। ब्यूटी ब्लेंडर से पहले ब्लेंड करना है, फिर उसके बाद सेट करना है। एक चीज़ ध्यान में रखना है, पहले सबसे पहले आपको अंडर आई को सेट करना है, ठीक है। अंडर आई को जिस तरह से मैंने सेट किया है, अगर उस तरह से आप सेट करते हो तो आपका अंडर आई क्रीजेस बहुत कम होता है। और मेरी मानो तो प्रोडक्ट कम से कम लगाओ, ठीक है, जितना ज़रूरत है उतना लगाओ। ज़्यादा प्रोडक्ट एप्लीकेशन की वजह से भी क्रीजेस पड़ता है और उसको कभी ठीक नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो मेरा बेस मेकअप ऑलमोस्ट डन है। अब मैं करूँगी ब्लशर, हाईलाइटर और ब्रॉन्जर। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मार्स का ये दिल्ली पैलेट। बहुत ही ज़्यादा अच्छा और वर्सिटाइल पैलेट है। एक ही पैलेट में आपको बहुत कुछ मिल जाता है। एकदम से ब्रश में भर भर के प्रोडक्ट नहीं उठाना है, ठीक है। मुझे देख सकते हो आप कितना कम कम क्वांटिटी लिया है मैंने, और उसको मैं धीरे धीरे बिल्ड कर रही हूँ। कॉन्टोरिंग, ब्रॉन्जर, ब्लशर ये सब भी फेस शेप के अकॉर्डिंग होता है, बट ज़्यादातर लोगों को लिफ्टेड लुक पसंद आता है, तो मुझे भी लिफ्टेड लुक ही पसंद आता है ज़्यादातर। लिफ्टेड लुक के लिए पहले हम ब्रॉन्जर से स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम जैसे चीक बोन होती है हमारी, चीक बोन से थोड़ा सा नीचे से हमें एप्लीकेशन करना होता है और धीरे धीरे उसको आईब्रो के पास तक, जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे, उस तरह से आपको ले जाना। अगर किसी का फोरहेड बिग है, मतलब किसी का फोरहेड अगर बड़ा है, तो आप उसको भी ब्रॉन्जर या फिर कॉन्टोरिंग एप्लीकेशन कर सकते हो, जिससे वो थोड़ा सा छोटा दिखे। नोज कॉन्टोरिंग भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि एज यू कैन सी मेरा नोज इतना ज़्यादा शार्प नहीं है। तो मैं नोज को कैसे कॉन्टोरिंग करती हूँ, पहले थोड़ा सा प्रोडक्ट लेती हूँ इस तरह का आई शेडो ब्रश में, फ्लफी ब्रश है ये, ठीक है। और उसको मैं बिल्ड करते करते, यानी कि कॉन्टोरिंग करते करते आईब्रो तक ले जाती हूँ। चीक बोन के नीचे हमने ब्रॉन्जर अप्लाई किया है, चीक बोन पे हमने ब्लशर अप्लाई किया, और चीक बोन के ऊपर हमें हाइलाइटिंग करनी है, ठीक है। मतलब 3 स्टेप होती है, ब्रॉन्जर, ब्लशर, हाइलाइटर। ये हाइलाइटर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं उसी पैलेट से, जो मैंने आपको मार्स का पैलेट दिखाया था, उसी पैलेट से मैंने तीनों चीज़ यूज़ किया। मेकअप भी कई तरह के होते हैं, स्पेशल मेकअप होता है, प्रोस्थेटिक मेकअप होता है, फैंटेसी मेकअप होता है, बट जो मैं मेकअप कर रही हूँ वो सोशल मेकअप कर रही हूँ। मतलब ये पूजा में और पार्टीज में, फेस्टिवल्स में, तो मेकअप भी थीम के अकॉर्डिंग होता है। हाइलाइटर एप्लीकेशन आपने देखा, मैं फोरहेड में भी कर रही हूँ, पूरा फोरहेड में नहीं अप्लाई कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ मिड ऑफ द फोरहेड में अप्लाई किया है, चीक बोन पे अप्लाई किया, बट आपको कोई भी हार्श लाइन नजर नहीं आएगा। मैंने आईब्रोज नहीं बना रखा, बट स्टिल आईब्रोज तो सेट करना ही होता है ना, तो इस तरह से मैं आईब्रोज को सेट करती हूँ। पहले ना मिड से स्टार्ट करती हूँ मैं आईब्रो को सेट करना, मिड से स्टार्ट करती हूँ, फिर उसको धीरे धीरे बिल्ड करते हुए एंड तक ले जाती हूँ, ठीक है। कभी भी ना आगे, जो आगे होता है, आगे हमें सिर्फ बफिंग करनी होती है, हमें ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं करनी होती है, वरना वो डब्बा जैसा लगता है, डब्बा जैसा आईब्रो हो जाएगा। कभी भी ब्लैक कलर यूज़ मत करना आईब्रोज फिल करने के लिए। अगर आप बिगनर्स हो तो ब्लैक कलर्स तो बिल्कुल ही अवॉइड करो, और वैसे भी ब्लैक कलर्स यूज़ नहीं किया जाता आईब्रो सेट करने के लिए, ग्रे या फिर ब्राउन कलर यूज़ किया जाता है आईब्रो सेट करने के लिए। इसके बाद आईब्रोज के एजेस को क्लीन कर लेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर आपको शार्पनेस चाहिए ना आईब्रोज में। तो इसके लिए कोई भी स्मॉल फ्लैट ब्रश में अपने शेड का फाउंडेशन या फिर कंसीलर ले लेना, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, उसी से आप क्लीन करना स्टार्ट करना, जिस तरह से मैंने दिखाया है इसमें उसी तरह से आपको करना। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द आई मेकअप। उसके लिए मैं पहले आई बेस बना रही हूँ। कोई भी लाइटर कंसीलर अप्लाई कर लेना अपने आई लिड में और उसको ब्लेंड कर देना। फिर उसको सेट करने के लिए कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर ले लो या फिर कोई भी न्यूट्रल टोन का आई शेडो ले लो, जो भी आपको सही लगे। अगर आप चाहते हो कोई भी कलर जो है वो पॉप आउट होकर दिखे, ज्यादा दिखे, तो तभी आप आई बेस बना सकते हो, अदरवाइज बिना आई बेस का भी आप बहुत सारे अच्छे अच्छे आई मेकअप कर सकते हो। तो मैंने ये सेम पैलेट से ये वाला शेड को पिक किया है और उसको मैं अपने पूरे लिड में अप्लाई करते हुए ब्लेंड कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट आपको डिपॉजिट करना है, फिर ब्लेंड करना है, उसी टाइम ब्लेंड करना है आपको, ठीक है। उसको वहां पे रख नहीं देना, अदरवाइज वो ड्राई हो जाएगा। वैसे ही ड्राई होता है तो वो पैच बन जाएगा। कोई भी क्लीन ब्रश की मदद से जो एजिस होते हैं, जो लाइन होती है, उसको क्लीन कर लो, मतलब कि उसको ब्लेंड करना है आपको। जैसे कि मैंने बताया, मैं कोई भी कट नहीं डाल रही हूँ वीडियो में, ताकि आपको एक एक स्टेप अच्छे से पता चले, ठीक है। फिर मैंने सेम पैलेट में से ये गोल्डन शिमर को पिक किया, उसको मैं इस तरह से पूरे लिड में अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। मेरे ज्यादातर आई मेकअप्स देखोगे आप, बहुत ही ज्यादा इजी होता है, क्योंकि मैं सच में इजी आई मेकअप इसलिए दिखाती हूँ ताकि बिगनर्स को अच्छे से पता चले। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूंगी सबका आंसर करने का। इसके बाद सेम पैलेट में से ये डार्क शेड को पिक करके उसको एज अ लाइनर के तौर पे अप्लाई कर रही हूँ। तो मैं ये बोल रही थी, मैं अपने पेज में ज्यादातर इजी आई मेकअप इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि मेरे पेज में जो है ना, ज्यादातर 18 से लेकर 20 तक या फिर 24 तक जो
ऐसे बिगनर्स हैं। तो मैं सच में चाहती हूँ अगर आप मुझे देखते हो तो उससे कुछ ना कुछ तो सीखो। अगर कुछ भी मैं सिखा पाई आपको थोड़ा बहुत तो मेरे लिए काफी ज्यादा प्राउड फील होगा वो खुद में ही। एक और इम्पोर्टेंट चीज मुझे बतानी है, जैसे कि आप लोग काफी ज्यादा प्रोडक्ट लिंक के बारे में काफी ज्यादा मुझे पूछते हो मेरे शॉर्ट वीडियोस में। तो इसमें ये प्रॉब्लम है कि शॉर्ट वीडियोस का जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें अगर हम कोई भी लिंक डालते हैं तो वो एक्टिव नहीं होता। बट आप मेरे कोई भी डिस्क्रिप्शन देखोगे ना तो उस डिस्क्रिप्शन में ये लिखा रहता है कि इस लिंक को कॉपी करो, गूगल में या फिर क्रोम में जाओ, उसको पेस्ट करो और उसको सर्च करो तो आपको सारे प्रोडक्ट का लिंक मिल जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैंने लोअर लैश लाइन पे भी वो सेम ब्राउन आई शेडो अप्लाई किया था और उसके बाद जो मैंने पहला आई शेडो अप्लाई किया था उससे मैं ब्लेंड कर रही हूँ सारी चीजों को। श्रेयॉन कॉस्मेटिक का न्यूड काजल अप्लाई किया था मैंने लोअर वाटर लाइन में। मैं ज्यादातर न्यूड काजल या फिर व्हाइट काजल या फिर ब्राउन काजल इस तरह का काजल यूज करती हूँ क्योंकि मेरे आईज ऑलरेडी छोटा है, तो मैं अगर ब्लैक काजल एप्लीकेशन करूंगी तो वो और छोटा हो जाएगा। जहाँ पे मैंने शिमर एप्लीकेशन किया था सेम प्लेस में मैं प्रेस ग्लिटर एप्लीकेशन कर रही हूँ। मुझसे गाइज इस ग्लिटर का लिंक मत मांगना क्योंकि मैंने ये ऑफलाइन जाके लिया है एक्सपो मार्ट से। इसकी जगह आप आई मैजिक का ग्लिटर यूज कर सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है। इनसाइड कॉस्मेटिक का लाइनर अप्लाई कर रही हूँ, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल और बहुत ही ज्यादा अच्छा आईलाइनर है ये। आप लोगों ने काफी ज्यादा रिक्वेस्ट किया था मुझे इनर कॉर्नर का आईलाइनर एप्लीकेशन का, तो इस तरह से मैं एप्लीकेशन करती हूँ। थिन लाइनर एप्लीकेशन ना क्लोजेस्ट टू द लैश लाइन से ही होता है, बिल्कुल लैश लाइन से आपको बिल्कुल पास से एप्लीकेशन करना है तभी आपको ये थिन स्नैच्ड आईलाइनर मिलेगा। मैंने लोअर लैश लाइन पे भी लाइनर एप्लीकेशन किया है, यू कैन सी किस तरह से मैंने किया है। जस्ट गोल्ड का मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ, मैं कोई भी लैशेज अप्लाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि बिगनर्स को ज्यादातर लैशेज अप्लाई करना नहीं आता है। लैशेज के बिना भी आपका आई मेकअप सुंदर लग सकता है। सो मूव ऑन टू द लिप एप्लीकेशन। तो सबसे पहले मैं लिप लाइन कर रही हूँ ये ब्राउन लिपस्टिक से फ्रॉम लैक्मी। जैसे कि मैंने आपको बताया सारे प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। लैक्मी के लिपस्टिक्स भी काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करता आपके लिप्स को, बट हाँ ट्रांसफर प्रूफ नहीं होता, बट पर्सनली मुझे काफी ज्यादा पसंद है। लैक्मी ब्रांड अपने आप में ही बहुत अच्छा एक ब्रांड है, बहुत शुरू से ही जो फर्स्ट मैंने लिपस्टिक बाय किया था वो लैक्मी का ही था, तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है लैक्मी के प्रोडक्ट्स। जो मैंने लिप लाइन किया था उसको मैं फिंगर के मदद से इस तरह से ब्लेंड कर दूंगी ताकि कोई भी हार्श एजेस ना रहे। रिसेंटली मुझे ये स्टेज का लिपस्टिक रिसीव हुआ था पीआर में, तो ये भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, बिल्कुल भी नॉन ड्राइंग है, स्टिकी नहीं लगता। इस लिपस्टिक की मुझे एक खास चीज लगती है, जैसे कि ना इसमें ग्लॉस भी है। हाँ मतलब इसमें लिपस्टिक भी है और साथ ही साथ ग्लॉस भी है, ग्लॉस भी इसका काफी ज्यादा अच्छा है, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं करता। इसके बाद थर्ड लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ मार्स का सेंटर ऑफ द लिप में। मार्स के प्रोडक्ट भी काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, बट टू बी ऑनेस्ट उनके जो लिपस्टिक होता है ना, जो लिक्विड लिपस्टिक होता है, तो आप पहले बाम लगाओ, लिप बाम लगाओ, उसके बाद एप्लीकेशन करो वरना ड्राई आउट बहुत करता है। लास्ट में ग्लॉस एप्लीकेशन कर रही हूँ जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है, मुझे बहुत पसंद है ग्लॉस एप्लीकेशन करना, बट हर लुक के साथ ग्लॉस नहीं जाता, तो मैं कभी कभी कुछ कुछ लुक के साथ ही ग्लॉस एप्लीकेशन करती हूँ। पर फिर भी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है यार। आप में से किस किस को ग्लॉस लगाना पसंद है? जैसे मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है, मैं डेली वेयर में भी ग्लॉस अप्लाई करके बैठ जाती है ऐसे घर पे, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि किस किस को पसंद है। तो चलो अब जब मेकअप करा है हमने उसको फिक्स भी तो करना है ना, तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ मालियो का फिक्सर, जो कि फिक्सर के साथ साथ हाइलाइटर भी है। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में मुझसे काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो ये वाला मेकअप लुक कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।